जय माता की। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज इस पोस्ट में जानेंगे महालक्ष्मी व्रत के बारे में। महालक्ष्मी व्रत कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा और इसकी पूजा कब की जाएगी, इस व्रत को किस तरह मनाते हैं। साथ ही जानेंगे इस व्रत के नियम और सारी महत्वपूर्ण बातें। महालक्ष्मी का व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। महालक्ष्मी व्रत संतान प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति महालक्ष्मी व्रत को विधि विधान से रखता है उसे जीवन में कभी धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन महालक्ष्मी व्रत जो भी करते हैं या पहली बार महालक्ष्मी व्रत करने जा रहे हैं उन्हें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए पंडित जी से जानते हैं इस साल महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत कब रही है। सबसे पहले जानते हैं इस व्रत का क्या महत्व है। जैसा कि इस व्रत के नाम से ही स्पष्ट है, ये व्रत देवी लक्ष्मी के महालक्ष्मी रूप के लिए किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत में अन्न ग्रहण करना निषेध है और इसे 16 दिन के विधि पूर्वक किए गए व्रत के बाद 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन करके समापन किया जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही घर परिवार की सब समस्याएं दूर होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत गणेशों के 5वें दिन अष्टमी से होती है। इस दिन को राधा अष्टमी या राधा के जन्म दिवस के रूप में भी जाना जाता है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष से शुरू होकर अश्विनी माह की कृष्ण अष्टमी तक चलता है। महालक्ष्मी का व्रत हिंदू पुरुषों और महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपवास है। इस पवित्र व्रत की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने पांडव भाइयों में सबसे बड़े राजा युधिष्ठिर को बताई थी। महालक्ष्मी व्रत की महानता भविष्य पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी बताई गई है। महालक्ष्मी व्रत देवी लक्ष्मी के सम्मान में मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु जी की पत्नी है और उन्हें माँ शक्ति का एक रूप भी माना जाता है। ये पवित्र व्रत भाद्र शुक्ल अष्टमी से शुरू होता है, जिसे राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जो देवी राधा का जन्मदिन है। इसलिए भी ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दूर्वा अष्टमी से मेल खाता है, जिस दिन दूर्वा घास की पूजा की जाती है। इसके अलावा इसी दिन को ज्येष्ठ देवी पूजा के रूप में भी मनाया जाता है और ये 3 दिनों तक जारी रहता है। महालक्ष्मी व्रत रखने वाले को जीवन भर देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ये था महालक्ष्मी व्रत का महत्व। और आप जानते हैं व्रत की डेट, तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त। महाराष्ट्रीयन परिवार में महालक्ष्मी व्रत का खास महत्व रहता है। महालक्ष्मी व्रत गणेश चतुर्थी के 4 दिन पश्चात अर्थात भाद्रपद माह के शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होता है। इस बार 10 को आगम, 11 को महानवमी और 12 सितंबर 2024 को विसर्जन होगा। मुख्य पूजा 11 सितंबर 2024 को बुधवार को रहेगी। कुछ परिवारों में महालक्ष्मी व्रत निरंतर 16 दिनों तक मनाया जाता है। इस बार 24 सितंबर मंगलवार तक ये व्रत चलेगा। पंचांग के अनुसार महालक्ष्मी व्रत के लिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर दिन मंगलवार को रात में 11:11 पर शुरू होगी और 11 सितंबर दिन बुधवार को रात में 11:46 पर खत्म होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 11 सितंबर दिन बुधवार को भी महालक्ष्मी व्रत रखा जाएगा।
इस दिन इन शुभ मुहूर्त में पूजा करें। पूजा के शुभ मुहूर्त का समय इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से शुरू होगा और 5:18 तक रहेगा। और इस दिन दूसरा मुहूर्त प्रातः संध्या, ये सुबह 4:55 से शुरू होकर 6:04 तक रहेगा। और इस दिन अमृत काल का समय है दोपहर में 12:05 से लेकर के 1:46 तक रहेगा। और विजय मुहूर्त का समय दोपहर में 2:22 से लेकर दोपहर के 3:12 तक रहेगा। और इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय है शाम को 6:31 से लेकर के 6:54 तक। और स्याह संध्या का समय है शाम को 6:31 से लेकर शाम के 7:40 तक ये मुहूर्त रहेगा। ये थे महालक्ष्मी व्रत के 11 सितंबर के लिए पूजा के शुभ मुहूर्त। इनमें से आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मुहूर्त में माता की पूजा कर सकते हैं। और आप जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि क्या है, किस तरह ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए भादो या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को स्नान करके 2 सकोरे सूप जिसे कहते हैं उसमें ज्वारे बोए जाते हैं और प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें जल से सींचा जाता है। ज्वारे बोने के दिन ही सफ़ेद कच्चे धागे से 16 तार का एक डोरा बनाएं। डोरी की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि इसे आसानी से गले में पहन सकें और इस डोरी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गठाने लगाएं तथा हल्दी से पीला करके पूजा के स्थान पर रख दें तथा प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूँ चढ़ाकर पूजा करें। स्नान के बाद पूर्ण श्रृंगार करें। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जलाकर रखें। मिट्टी का एक हाथी बनाएं या कुम्हार से बनवा लें जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो। और सायंकाल जिस स्थान पर पूजन करना हो उसे गोबर से लेप कर पवित्र करें। रंगोली बनाकर बाजूर पर लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को रखें। तांबे का एक कलश जल से भरकर पाट पर रखें तथा महालक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना करें। इस मूर्ति के पास महालक्ष्मी श्री यंत्र रखें और एक थाली में पूजन की सामग्री रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, टीकी, लौंग, इलायची, खारक, बादाम, पान, गोल सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, धूप, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, फल फूल, पंचामृत और मावे का प्रसाद आदि रखें। केले के पत्तों से झांकी बनाएं। संभव हो सके तो कमल के फूल भी चढ़ाएं और पाट पर 16 तार वाला डोरा एवं ज्वारे रखें। विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी की पूजा करें तथा कथा सुने एवं आरती करें। इसके बाद डोरे को गले में पहने अथवा भुजा से बांधें। अंतिम अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर महालक्ष्मी व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन करें। और ये मंत्र महालक्ष्मी व्रत का है, इसे जरूर जप करें। मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है और इस मंत्र का अर्थ भी दिया है। यदि आप संस्कृत में मंत्र ना पढ़ पाएँ तो उसका हिंदी में जप जरूर करें। इस मंत्र का अर्थ है, मैं महालक्ष्मी व्रत करूँगी और मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित कर दूँगी। हे माता, आपके आशीर्वाद से मेरे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति देवी लक्ष्मी की कृपा से अपने सभी कार्यों को सिद्धि की कामना करता है। अगर महालक्ष्मी व्रत के नियमों की बात करें तो व्रत के दौरान शुद्ध रहना चाहिए, सत्य बोलें, हिंसा से बचें और गलती से भी क्रोध ना करें। और इसके साथ ही महालक्ष्मी व्रत के दौरान आपको लगातार 16 दिनों तक सुबह के समय माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत रूप से करनी है। इस दौरान महालक्ष्मी के सभी 8 स्वरूपों का पूजा विधि विधान के साथ करने से लाभ हो सकता है
और जो महिलाएं महालक्ष्मी व्रत रख रही हैं वे रोजाना श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करें। इस स्तोत्र का पाठ करने से महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा का आखिरी दिन कलश में जल, कुछ सिक्के और अक्षत डालें। फिर कलश पर आम के पत्ते रखकर नारियल रखें और चंदन, हल्दी आदि से पूजा करें। और लक्ष्मी जी की पूजा के बाद दूर्वा की गांठ बनाकर उसे पानी में डुबाएं और फिर घर के सभी सदस्यों और कमरे में इससे जल छिड़कें। इससे दरिद्रता से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही उत्तम परिणाम भी मिलते हैं। इसके साथ ही महालक्ष्मी व्रत के दौरान मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए, इससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। और इसके साथ ही महालक्ष्मी व्रत के दौरान सोने से भी बचना चाहिए, इससे व्रती को उत्तम परिणाम नहीं मिलते हैं। महालक्ष्मी व्रत का पारण करने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी को प्रसाद में चढ़ाई हुई खीर से पारण करें, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये वो नियम थे जिनका व्रत करने वालों को अवश्य पालन करना चाहिए। और अब जानते हैं महालक्ष्मी व्रत के दौरान कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत के दिन भक्त सूर्योदय के समय उठते हैं और जल्दी स्नान करते हैं। लगातार 16 दिनों तक हर सुबह देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान महालक्ष्मी के सभी 8 रूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में भक्त इस अवधि के दौरान सूर्य भगवान की पूजा भी करते हैं। भक्त हर रोज सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। अनुष्ठान के एक भाग के रूप में एक धागे में 16 गांठें बांधी जाती हैं और महालक्ष्मी व्रत का पालन करने वाला इसे अपने बाएं हाथ में पहनता है। और भक्तगण देवी लक्ष्मी की मूर्ति की अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं और देवी से अपने पूरे परिवार पर सुख समृद्धि की वर्षा करने की प्रार्थना करते हैं। पूजा के बाद 16 दूर्वा घास को एक साथ बांधा जाता है, इसे पानी में डुबोया जाता है और फिर शरीर पर छिड़का जाता है। पूजा के अंत में प्रतिदिन महालक्ष्मी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इसके साथ ही महालक्ष्मी व्रत के अनुष्ठान में महालक्ष्मी व्रत का पालन करने वाले पूरे 16 दिनों तक पूरी तपस्या के साथ व्रत रखते हैं। इस दौरान मांसाहारी भोजन खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है और महालक्ष्मी व्रत के दौरान लक्ष्मी सहस्त्रनाम, सतनामावली और लक्ष्मी स्तोत्र जैसी धार्मिक किताबें पढ़ना बेहद लाभकारी होता है। अश्विनी कृष्ण अष्टमी को देवी लक्ष्मी को शाम की प्रार्थना करने के बाद व्रत समाप्त किया जाता है। अंतिम दिन पूर्ण कुंभ या कलश की पूजा की जाती है। कलश में जल, कुछ सिक्के और अक्षत भरे जाते हैं। कलश की गर्दन को आम या पान के पत्तों से ढका जाता है और ऊपर एक नारियल रखा जाता है। पूजा के दौरान कलश या पूर्ण कुंभ और नारियल पर चंदन, हल्दी का लेप और कुमकुम लगाया जाता है। कलश पर एक नया और ताज़ा कपड़ा बांधा जाता है जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और भक्तों द्वारा इसकी पूजा की जाती है। अंतिम दिन देवी लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए 9 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन तैयार किए जाते हैं। बाद में इसे सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ये थे महालक्ष्मी व्रत के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आएगी। आप और आपके पूरे परिवार पर माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को अब समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे तो ये कहना चाहते हैं, हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पोस्ट को
लाइक करें। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता की।